तो आज मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही एलएलएम के हैं। यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं यहाँ पर, ठीक है, स्टडी कैसी है, नेक्स्ट उनकी जॉब्स कैसी हैं, इसके पास आए, अकोमोडेशन कैसे मिली थोड़ा। हार्टफोर्ड शायर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं रेकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एलएलएम से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स का आप फीडबैक लेके आओ कि भाई एलएलएम के स्टूडेंट यहाँ पर आके जो स्टडी करते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर कैसा निज़ाम चलता है, यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं यहाँ पर, ठीक है, स्टडी कैसी है, नेक्स्ट उनकी जॉब्स कैसी हैं और पार्ट टाइम जॉब्स के भी थोड़ा सा फीडबैक उनका बताएं। तो आज मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही एलएलएम के हैं। तो आज उनसे डिटेल में बात करते हैं और फिर आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको एलएलएम पे यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस के लिए आने के लिए। यकीन मानो इस टाइम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 है और हाथ मेरे कांप रहे हैं और हम बड़ी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो भाई पाकिस्तान से आप लोग कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा तहसील मुरीदके से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो पाकिस्तान में आपने बेसिकली क्या पढ़ा है? पाकिस्तान में हमने LLB ऑनर्स किया है 5 ईयर्स पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस से, और देन फर्दर ये प्लान किया 2024 में ही हमने ख़त्म किया रिसेंटली अपना LLB। ओके, तो दोनों एक ही जगह पढ़ते थे आप? दोनों एक ही जगह पे, हम तकरीबन 5 साल से इकट्ठे एक ही जगह में LLM किया मैं। मतलब प्लान था। ऐसा ही तो प्लान नहीं था, लेकिन बस उसको 2024 में ख़त्म हुई और 2024 में ही लास्ट में हमने इधर मूव की। ठीक है। तो आप यूके कब आए थे? यूके हम आए थे दिसंबर में, 2024 दिसंबर में। जनवरी इंटेक था। जनवरी इंटेक था। जनवरी 2025 इंटेक था, तो हम दिसंबर 2024 में मैं 28 दिसंबर को इधर आया था। और आप कब आए थे? मैं 24 दिसंबर 24 दिसंबर। तो यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो? यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड शायर में। दोनों? जी दोनों। ठीक है। तो उसकी टोटल फीस कितनी है? टोटल फीस यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड शायर की है 14,450 हमारे LLM के कोर्स की। ठीक है। तो हम 8,000 हम पे करके आए थे ठीक और है। 6,450 हमारी रिमेनिंग थी। रिमेनिंग थी। आप तो यहाँ पर जब आप आए थे उस टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस थे? लगी पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि 5,000 पाउंड दे के आप यूके आ सकते हो, तो आपने तो ज़्यादा फीस दी थी। तो आपने कुछ देखा ऐसा कि स्टूडेंट्स को उन्होंने तंग किया हो कि फ़ीस पे करो या अकाउंट्स बंद किए हो? क्योंकि आजकल इस तरह चल रहा है ना कि 65% आप पे करके आओ। नहीं, ऐसा है बेसिकली ना, ये यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपको कितनी रिलायबल और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो जैसा कि अभी तक हमें जो फील हुआ है को यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड शायर है, उसमें हमारे कई क्लास फेलो हैं जो 5,000 दे के आए थे और वो उसके बाद उन्होंने आके इनिशियल पेमेंट उन्होंने वो 3-4 माह के बाद दी। तो ये जो है ना, ये यूनिवर्सिटी पे आप डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी 65% मांगती है, 70% मांगती है। तो ये हर यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी वेरी करता है। मुझे पिछले कोई ना 1-2 मंथ से मैं देख रहा हूँ काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि कंसल्टेंट ने कहा 5,000 दे के आओ, यहाँ पर आ गया वो कह रहे हैं कि और फीस जमा करवाओ। तो दैट्स वाई मैंने पूछा कि अब क्योंकि मुझे पास किए 2 साल हो गए हैं। ठीक है। अब आपको कंसल्टेंट पे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, आपको खुद बेसिकली थोड़ा उसको सर्च आउट करना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो कितना उसके क्या चार्जेस हैं और क्या वो रिक्वायर कर रही है। कंसल्टेंट कहेगा 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, उस पर तो नहीं आपने रहना। आपने खुद अपना एक बेसिकली सर्च आउट करना है कि कितनी यूनिवर्सिटी वाकई क्या उतनी मांग रही है जितनी कंसल्टेंट कह रहा है। बेसिकली पहले ऐसा था कि 2024 से 23 में बैक चले जाएं तो स्टूडेंट आए हैं 4,500 इनिशियल पेमेंट दे के, तो उसके बाद वो इन्होंने इधर आके फीस अपनी जमा करके सबमिट करवाई। लेकिन अभी 2025 में जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको मोस्टली यही कहा गया कि आप अपनी 50% और 60% एटलीस्ट जो है वो अपनी पेमेंट करें, उसके बाद आपकी जो है वो इनरोलमेंट होगी यूनिवर्सिटी में। हाँ, वही ना, ये एनरोलमेंट वाला इशू चल रहा था। तो मेन क्या चीज़ आप लोगों ने देखनी है, अपना ऑफर लेटर देखो। ऑफर लेटर पे सब कुछ डिटेल में लिखा होता है कि आपने इनिशियल कितना पे करके आना है, यहाँ इनरोलमेंट के लिए कितने पैसे ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर तो वो आप इनिशियल पे करते हो उसी में आपकी इनरोलमेंट है, तो ये सारा ऑफर लेटर पे लिखा होता है। बेसिकली स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, बाद में इधर आके कहते हैं जी कंसल्टेंट ने बोला था। कंसल्टेंट पे रहते हैं, उसका काम होता है आपको भेजना। ठीक है, तकरीबन 50% जो है वो ये चीज़ नहीं गाइड करते कि आपको वहाँ जाके क्या इशू पड़ेगा। तो बेहतर ये कि आप लोग जो है भाई अपनी थोड़ी सी स्टडी करके आओ। तो यहाँ पर फिर आप कैसे आए, किसके पास आए, अकोमोडेशन कैसे मिली, थोड़ा सा बताएं। सो बेसिकली मैं 24 दिसंबर को आया लैंड के यूके में। तो मेरे कज़न ने मुझे रिसीव किया। 2 से 3 दिन मैं इल्फर्ट में उसके साथ रहा। उसके बाद मेरा दोस्त साकिब आया, तो इसके आने से 2-3 दिन पहले मैंने अकोमोडेशन सर्च आउट की वॉल्थैम्स्टन में। तो उधर मैंने एक रूम लिया 2 पर्सनस के लिए, जिस पे 350 रेंट चार्ज था पर पर्सन। तो उसके बाद हम वॉल्थैम्स्टन मूव कर गए हैं। बस ये अकोमोडेशन का तो ये सीन हुआ। एडवांस पे किया आपने वहाँ पे?
जी एडवांस पे किया। वो तो फुल जो रेंट है वो रिक्वायर कर रहे थे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करके उनसे हाफ जो रेंट है वो दिया। 150 रेंट हमने एडवांस दिया उनको। ओके ओके, तो चलो भाई की मुसीबत तो टल गई कि आपने आके जो है वो हाँ, मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छा था कि मैं जिस दिन आया था सीधा आके अपनी एकोमोडेशन में ही आया था। क्योंकि इस तरह होता है। मेरा दोस्त आया था मुझसे पहले ना, हम दोनों भी एक ही कोर्स में एक ही यूनिवर्सिटी में आ रहे थे, पीछे भी एक ही कॉलेज में थे। तो यहाँ पर जब आ रहे थे तो उसका वीज़ा जल्दी लग गया और हम लोगों ने ना ऑलरेडी थोड़ी सी टाइमिंग मांगी हुई थी यूनिवर्सिटी से, हमारा टाइम ख़त्म हो गया हुआ था। तो उसको भी टेंशन थी पैसे ज़ाया हो जाएंगे, तो वो मुझसे पहले आ गया। उसके पास अकोमोडेशन नहीं थी, किसी बंदे ने उसको कहा था, उसका कोई जानने वाला ही था कि जी मैं तुझे रख लूँगा। जब उसके पास गया उसने कहा भाई मैं नहीं रख सकता, तो यकीन मानो वो रोड्स पे था। तो उसका कोई दोस्त था, ऐसी उसने किसी को मैसेज किया, उसने कहा जी मैं तुझे पिक करता हूँ, उसने गाड़ी में लिया अपने घर लेके गया। तो किसी के ऊपर नहीं रहना, ठीक है, तो बहुत कोई रिलायबल है तो उसके ऊपर आप रहो, वरना आगे कोई कहे जी मेरे पास आधा देख लेंगे, तो ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ आने के बाद स्टूडेंट्स का मेनली यही होता है कि फीसिस उतारनी है। तो जॉब्स यहाँ पर कैसी हैं, आप लोगों ने क्या क्या काम किए, वो थोड़ा स्टूडेंट्स को बताओ। क्योंकि स्टूडेंट इस माइंडसेट में आते हैं कि वहाँ जाएंगे जॉब्स तैयार हैं, लोग कहेंगे आज दी जॉब ले लो जॉब ले लो। तो वो थोड़ी सी कहानी बताओ। अहमद भाई इस तरह का बिल्कुल सीन नहीं है। बिल्कुल जॉब्स का बहुत इशू चल रहा है यूके में लास्ट 2 ईयर से। कोरोना के बाद बहुत सी जॉब जो है वो ख़त्म हो गई, बहुत सी कंपनीज बंद हो गई, तो जो है ना काफ़ी इशू चल रहा है जॉब का। हमें इस तरह हमने भी काफ़ी और जॉब्स की। मैंने खुद टेकवे पे जॉब की, लॉन्ड्री शॉप पे जॉब की, तो उसके बाद मैंने साइकिल पे डिलीवरी की। मेरी जनवरी इंटेक थी जैसे कि आपको पता है, तो मैंने साइकिल पे हार्श वेदर पे, लंदन लास्ट में स्नो भी हुई 2 बार, तो उस वेदर में हमने डिलीवरी की है 3 मंथ्स, ठीक है, साइकिल पे हम दोनों ने। तो उसके बाद हमें एक रेफरेंस के साथ फिर नेक्स्ट कहीं जॉब मिल गया। नहीं तो ये बहुत टफ है जॉब फाइंड आउट करना, लेकिन लक पे डिपेंड करता है। कभी हमारा एक दोस्त आया है, उसे आते ही जॉब मिल गई है। बिल्कुल, तो बस ये लक पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ये वाकई एक रेफरेंस और एक लक दोनों बहुत डिपेंड करते हैं। जैसे भाई ने कहा कि हमने ये चीज़ें की हैं, मेरे साथ भी सेम यही चीज़ था, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं होता। मैं भी आया हूँ, चलो मैं तो बहुत डल्ला था, यकीन मानो। मैं तो कमरे में बैठा रहा था, अप्लाई कर रहा था, तो मैं घर से बाहर नहीं जाता था। लेकिन उस टाइम पे जॉब्स अच्छी थी। मेरा दोस्त था, वो एक हफ्ते में 3-3 4-4 जॉब छोड़ता था। एक दुकान पे करता था, दूसरी पे चला जाता था जहाँ पसंद नहीं आता था। तो उस टाइम पे ठीक था, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ना ट्राई करते ही नहीं है। वो बैठे रहते हैं कि जी जॉब खुद ही चल कर आएगी, तो या किसी को मैसेज कर देते हैं। ये सबसे बात है कि हार्ड वर्क का कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप आ गए हैं यूके में, तो अब आपको आके मेहनत करनी पड़ेगी। हम दोनों ने जो हार्श वेदर में डिलीवरी की है और जो भी और जॉब्स की हैं, ये नहीं कि हम दोनों ने की है, जो सब लड़के आते हैं, मैंने भी की है डिलीवरी, बारिश के अंदर की हुई है। वो सारे लड़के करते हैं, वो ऐसा बात नहीं है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, वो है लक। एक बंदा है, उसको आते साथ जॉब मिल जाती है, उसका एक्सपीरियंस हो रहा है। जो जिसको हम जैसा कोई आया, उसने हार्श वेदर में डिलीवरी की, सारा काम किए, उसका एक्सपीरियंस हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं मिली होती सही से, और वो तो यही कहेगा कि यूके अच्छी जगह है। स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत इशू चल रहे हैं गर्ल्स को। तो ये हर बंदे का एक अपना जो है, अपना नसीब, अपनी किस्मत वो लेके आता है। ये नहीं कि इधर लेके आता है, पाकिस्तान में भी आए तो वो अपने नसीब के साथ ही बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट, ये चीज़ें तो हैं। तो अब आपको आए तकरीबन 10 महीने तो हो गए हैं, और आपकी रिमेनिंग फीस भी आधी ऑलमोस्ट पड़ी थी, तो वो आपने पे कर दी है? हाँ जी, वो तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पे कर दिया। ठीक है, ये भाई की स्माइल से ना आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि कोई बंदा अपनी फीस नहीं पे कर पाता, कर हर बंदा देता है, लेकिन टाइम लगता है। जैसे भाई ने कहा कि किसी को आते ही मिल जाती है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, किसी को 2 दिन में मिल जाती है, किसी को 5 दिन में मिलती है, और किसी को 2-2 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हर बंदे की किस्मत है, सिटी टू सिटी भी डिपेंड करता है, और बंदे की लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कितना हार्ड वर्क है। कि कुछ लोग हैं उनको जॉब मिलती है, लेकिन वो स्टिल अभी भी मैसेज करते हैं कि यार मुझे जॉब चाहिए। मैं कहता हूँ कि अच्छा अभी तक क्या कर रहे हो? यार मैं वो जॉब कर रहा हूँ, लेकिन ना मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो ऐसा नहीं होता, आपको हर काम जो है ना वो करना पड़ता है। फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीज़ें सेट होती हैं। एक चीज़ है, उसको टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही हर स्टूडेंट ने थ्रू एक प्रॉपर चैनल, एक प्रोसेस से गुजरना है। बिल्कुल ऐसे ही। लोग कहते हैं कि बस बनी बनाई आ जाए ना, वो कहीं भी नहीं है। वो तो इधर भी नहीं है, बेशक आप पाकिस्तान में छोड़ें, किधर भी चले जाएं, वो कहीं भी नहीं है। आपको हर जगह हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्टडी यहाँ पर कैसी है यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी कैसी है आपकी?
जी हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी अच्छी है, मैं तो रेकमेंड करूँगा, क्योंकि सबसे जो मेजर होता है स्टूडेंट्स के लिए कि यार फीस के लिए तंग ना करे यूनिवर्सिटी, तो इस हवाले से हार्टफोर्डशायर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं रेकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को। क्योंकि अभी लास्ट 7-8 मंथ के बाद हमें जाके एक मेल आई है कि आपकी ये पेंडिंग फीस है, थोड़ी सी ये आप पे करते हैं। 65% पे करके आओ, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको आपके लास्ट सेमेस्टर तक जो है ना वो तंग नहीं करेगी, ठीक है, ये मैंने भी देखा। लेकिन 65 पे करके आना, अगर नहीं करके आओगे फिर वो आपको लाजमी तंग करेंगे। मैक्सिमम जितनी हो आप फीस दे के आए, आपके लिए उतनी मुश्किल कम होंगी। और स्टडी यहाँ पर कैसी है, मतलब कोई मुश्किल तो नहीं है? स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि हमने जॉब भी करनी है, तो स्टडी कैसे मैनेज होगी? नहीं, वो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में है कि एक हेक्टिक पेपर बेस है या क्या? पेपर बेस नहीं है, असाइनमेंट बेस है, ठीक है। एलएलएम भी असाइनमेंट बेस है, असाइनमेंट बेस है, सारा असाइनमेट बेस है, ठीक है। तो वो उसमें कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसमें कुछ रिटन पेपर भी होते हैं, लेकिन कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसमें आप सारा असाइनमेंट ऐसे assignment होता है। और प्रेजेंटेशन बेस आपका काम चल जाता है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहो यूके इस टाइम पर, यानी अब 2026 में जो लोग आ रहे हैं, आप रिकमेंड करोगे किसी को? देखें, वर्थ इट है, यूके आना चाहिए। पाकिस्तान में बैठ के ब्लॉग सुन के तो अंदाज़ा नहीं लगा देना चाहिए कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। आप आए अपनी लक आजमाएं, आप भी हार्श वेदर का सामना करें जैसे हम कर रहे हैं। हार्श वेदर में ही हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो भाई लाइक लाजमी चाहिए मुझे। जी, तो आजमाना चाहिए, आना चाहिए, और स्पेशली आपकी एक हायर एजुकेशन हो जाती है एक फॉरेन कंट्री से, यूके स्पेशलाइज्ड है, और इसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, कहीं भी मूव हो सकते सकते हो आप। पीएचडी पर जर्मनी वगैरह। अभी मेरा एक दोस्त था, तो उसको स्पॉन्सर नहीं मिला, उसको 2 बार स्पॉन्सर मिला। मिलने के बाद हर बार थ्रेशोल्ड चेंज हो गया, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी हम आपको ऐसे स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो अब जो है ना वो पीएचडी के लिए चला गया है जर्मनी, और स्टाइफंड मिल रहा है, ठीक है, तकरीबन 1000-1200 पाउंड स्टाइफंड, और 3 साल की जो उसकी पीएचडी है। तो किस्मत हर बंदे की, ठीक है। अभी हमारा दोस्त यूएसए गया है, हाँ, जाते हैं। वो जर्मनी भी अप्लाई करके गया, ऑस्ट्रेलिया भी करके गया। ऑस्ट्रेलिया में उसका भी आधा काम हुआ था, लेकिन जर्मनी उसका पहले आ गया तो वहाँ चला गया। तो इट डिपेंड ऑन यू, किसी को जिसको स्पॉन्सर मिल गया वो यहीं रह जाता है, ठीक है, जिसको नहीं मिलता वो आगे मूव कर जाता। तो भाई ने बता दिया जैसे कि उनके हिसाब से वर्थ इट है, बाकी आप लोग आओ तो आपको ज़्यादा पता लग जाएगा। तो भाई थैंक यू सो मच, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी ऑडियंस के लिए आए, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच गाइस। पहुंचाया उन तक, तो हाँ। उनको भी पता चले। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों को पता लगना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और कर देना लाइक, चैनल पर नहीं है तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।